क्या आपका पेट साफ नहीं होता है? सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है पेट साफ करने के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 2 मुद्राएं जिसे आप करना शुरू करिए। यह मुद्राएं आपको मदद करेंगी आपके पेट को पूरे तरीके से साफ करने के लिए, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और शरीर भी पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए पेट साफ रखना बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम पेट साफ रखने के लिए कई सारी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर हमारे शरीर को नुकसान दे देती हैं। हमें कभी भी दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि निर्भर नहीं होना चाहिए अपने पेट को साफ करने के लिए। पेट को साफ करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ, कुछ होम रेमेडी जो आपको मदद करेंगी। उसके बाद हम मुद्राएं जान लेंगे कि इस मुद्रा का कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, यानी कि अभ्यास करना है। चलिए सबसे पहले होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपचार में हमें क्या करना है वो जानते हैं। घरेलू उपचार में सबसे पहला उपचार जो होता है वो होता है कि हमारे शरीर में जो भी चिकनाई की कमी हो गई है उनको पूरा करना। चिकनाई की कमी को पूरा करने के लिए हमें अच्छा फैट लेना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा फैट हमारे शरीर में चिकनाई बनाता है, आंतों का रूखापन को दूर करता है। आजकल जितनी भी खाना आ रही हैं वो सारे खाने जो हैं रूखे नेचर के होते हैं, रूखे प्रकृति की होते हैं। जैसे कि ऐसा खाना जिसे अगर हम पीसते हैं तो वो पीसेगा नहीं सही ढंग से, उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर हो। अब देखिए पानी की मात्रा ना के बराबर कौन कौन से खाने में हो सकती है। जिसे हम डीप फ्राई करते हैं तो पानी सारा जल जाता है, या फिर जो ऐसा खाना जिसकी सारी न्यूट्रिएंट्स निकाल ले गई हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की गई हो, जैसे कि मैदा से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड वाली चीज़ें, रिफाइंड तेल हो या रिफाइंड चीनी हो या रिफाइंड कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, शरीर के अंदर जब जाती हैं तो ये शरीर में रूखापन बहुत कर देती हैं। जब भी शरीर में रूखापन हो जाता है तो हमारे शरीर में जो वायु होती है, जो एयर एलिमेंट, वो बिगड़ जाती है। एयर एलिमेंट के बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द, ऐंठन ये भी शुरू हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ यानी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छा चिकना खाना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गाय के देसी घी का प्रयोग करिए। गाय के देसी घी का प्रयोग करना जो है आयुर्वेद में बताया गया है, जिसे आप सही तरीके से अगर प्रयोग करते हैं तो पुराने से पुराने कब्ज को मात्र 1 रात में यह साफ करता है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसे कैसे प्रयोग करना है, तो रात में जब आप सोने जाते हैं उससे 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। इस गुनगुने पानी में छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी ½ टी स्पून आपको देसी गाय की घी इसमें डालनी है और मिला देना है। अच्छे से मिलाना है और इसे धीरे धीरे सिप करके आपको पीना है। उसके बाद थोड़ा टहल लीजिए। जो लोग नहीं टहल सकते हैं वो लोग वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में नहीं बैठना है, घुटने के दर्द की वजह से परेशानी होती है तो आपको अपनी पिंडलियों को यानी काफ मसल्स मैंने बताया था पहले की वीडियो में। पिंडलियाँ यानी कि जैसे कि हमारी ये होती है ना, इसको दबाना शुरू करिए। इसको अच्छे से दबाइए पिंडलियों को। और अगर पिंडलियाँ आप खुद से नहीं दबा सकते हैं तो किसी की घर में मदद ले लीजिए। और जैसे कि घर में अगर बच्चे हैं तो उनको अपनी पिंडलियों पे बैठने के लिए बोलिए। इससे भी आपकी जो पाचन है वो बढ़ जाती है और जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। जब सुबह आप सोकर उठेंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन ये घी वाली प्रक्रिया को रोज नहीं करनी है। जब आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन लग रहा है तभी आपको इसे करनी है।
सुबह आप उठेंगे तो आपको हो सकता है कि मल बहुत जो है पतला आए और पेट साफ हो जाए, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर मल निकल जाता है पहले दिन में ही तो इसे रोज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 1 से 2 दिन ही इसका प्रयोग आपको करना है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बहुत ज़्यादा फैटी लीवर है, तो वैसे लोग जो हैं वो डॉक्टर की सलाह एक बार अवश्य ले ले इसे प्रयोग करने के पहले। अब आपको मैं बताऊंगी दूसरा तरीका घरेलू उपचार में, वो है इसबगोल। इसबगोल जो होता है सेलेनियम हस्क हम बोलते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, लेकिन इस पे भी रोज़ हमें डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, निर्भर होना नहीं है। हमारे शरीर को खुद से ही जो है पाचन शक्ति को बढ़ाना है और इसे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से दूर रखना है और पेट की सफाई करना आवश्यक भी है, इसीलिए कभी कभी इसे लेना जरूरी है। क्या करना है, 1 गिलास आपको गाय की दूध ले लेनी है। उस दूध में 1 छोटा चम्मच इसे मिलाइए, सेलेनियम हस्क को यानी कि इसबगोल की भूसी को, और मिलाने के 5 मिनट तक रुकिए और इसे आपको पी जाना है। रात को 1 घंटा पहले ही आपको सोने से पहले पीना है। इससे भी पेट साफ सुबह हो जाता है, लेकिन रोज इस प्रक्रिया को नहीं करनी है। सप्ताह में जब जरूरत लगती है तभी इसे आपको करना है, ताकि आपके पेट को यह डिटॉक्स कर सके यानी कि सफाई कर सके। अब आपको ऐसे 2 मुद्राएं मैं आपको बताऊंगी, ये दोनों ही मुद्राएं आपको मदद करने वाली हैं आपके पेट की आंतों की पूरी सफाई करने के लिए। सबसे पहले मुद्रा में हम करेंगे वायु को बैलेंस करने के लिए, यानी कि एयर बैलेंसिंग के लिए जो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हमें क्या करना है, ये वाली जो उंगली होती है ये होती है 4 फिंगर, ये हमारी एयर एलिमेंट के लिए होती है, यानी कि वायु के लिए होती है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हवा शरीर में बहुत बढ़ती है तो क्या होता है, ये सुखा देती हैं। तो शरीर को यह जो हवा है उसको सुखाती है, पानी को सुखाती है, जिससे हमारे शरीर में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, जो कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का, जिससे पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहने लगती है। तो आपको क्या करना है, वायु मुद्रा वाली उंगली को नीचे करना है और अंगूठे से यानी फायर एलिमेंट को हमें बढ़ाना है, क्योंकि डाइजेशन को बढ़ाना है, इससे इसे दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, दोनों ही उंगलियों में करना है, इसे नीचे करना है, अंगूठे से इसे दबा देना है। इस तरीके से दबाकर हम वायु मुद्रा को बनाएंगे, बाकी उंगलियों को सीधा रखेंगे और इसका हमें अभ्यास कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अवश्य करना है। बैठ जाइए और आप इसे सांसों पर ध्यान रखिए और इस मुद्रा को बनाए रखिए दोनों ही हाथों में। ये वायु मुद्रा बहुत मदद करती है जोड़ों के दर्द में भी। अगर आपके जोड़ों के दर्द है, घुटने के दर्द है, कमर के दर्द है और आपको बहुत ज़्यादा शरीर में जो है पेट साफ नहीं रहती है, खून साफ नहीं रहता है, कब्ज रहती है, स्किन से जुड़ी हुई बीमारी है, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी है, तो इसे ज़रूर से करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो है वो पेट की सफाई, शरीर में गंदगी की बाहर निकालने का जो काम करता है वो हमारा मल त्यागना यानी कि बाथरूम जाना, और दूसरा हम पेशाब के माध्यम से निकालते हैं। तो इसके लिए हमें करना है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा भी दोनों हाथों में आपको करना है। अपान मुद्रा को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है जो ये रिंग फिंगर होती हैं अर्थ एलिमेंट के लिए, जो पृथ्वी तत्व के लिए वो लेनी है, और साथ में यह मिडल फिंगर जो आकाश तत्व के लिए होती है वो लेनी है। ये दोनों के सिरे को यानी टिप को अंगूठे से मिलानी है, यानी कि फायर एलिमेंट से मिलानी है। इस तरीके से इसे हमें मिला देना है। इसे मिलाकर अपान मुद्रा बनकर तैयार हो गई है। अपान मुद्रा करने से शरीर साफ होता है, शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और हमारी आंतों की सफाई हो जाती है। तो इसे ज़रूर से करिए, बहुत इफेक्टिव होती है। मुद्रा का अभ्यास आप बैठकर ध्यान लगाकर भी कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिले। मुद्रा को सही तरीके से अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके पेट की सफाई हो जाएगी, शरीर की सफाई हो जाएगी। और सही तरीके से करना है, पहले वायु मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए 3 मिनट, उसके बाद फिर आपको अपान मुद्रा का अभ्यास करना है। पहले अपान मुद्रा नहीं करना है, पहले वायु मुद्रा और फिर अपान मुद्रा करना है। जिस तरीके से हमने बताया वैसे अगर सही तरीके से करना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है और मदद देता है, जिससे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। इसे ज़रूर से करके देखिए। कब करना चाहते हैं तो इसे सुबह कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं। दिन में 2 बार कर लीजिए, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके।
तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए, मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।